हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो व्यक्ति प्यार में होता है, जो मोहब्बत में, गहरे प्यार में, जो किसी से बहुत प्यार करता है, इश्क करता है, तो वो किन बातों को करता है या किन बातों को करती है, उन बातों को हम कैसे नोट करें, किस तरीके से उन बातों को हम समझें। कभी कभी प्यार की जो बातें होती है ना, बहुत आसान होती है लेकिन कठिनाई भरी लगती है, समझ में नहीं आती है। सच्चे प्यार की बातें कुछ इसी तरीके की होती है, जो होती आसान है लेकिन हमारे कभी कभी ऊपर से जाती है। कई बार ना समझ बन जाता है, कई बार वो बातें बोझ की तरह लगने लगती, कई बार ये बातें समझ ही नहीं आती। कभी कभी जो प्यार की बातें हैं ना, सच्चे प्यार की बातें हैं, उन बातों को मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिएगा और इस चीज़ को समझिएगा। सबसे पहली बात, जो आपसे प्यार करेगा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, हमेशा मैसेज करेगा या करेगी, कॉल करेगा या करेगी। आपकी कहते हैं ना, मतलब कि जो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा। अवेलेबल रहने का मतलब ये नहीं कि भाई वो इंसान वेला ही है, उसको तो कोई काम धंधा ही नहीं है, बस फ्री बैठा है या बैठी फालतू के पीछे, मतलब कहते हैं ना, फालतू में आपके पीछे लगी पड़ी है, लगा पड़ा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति प्यार मोहब्बत में होता है ना, वो हमेशा चाहता है या चाहती है कि सामने वाले से वो कनेक्ट रहे, सामने वाले से वो जुड़ा रहे, मतलब दूरियां ना महसूस हो। जुड़ा हुआ रहने की वजह से वो हमेशा क्या होता है ना, अपनी हर बात में याद रखना, हर बातों में मतलब शो करना कि नहीं, मतलब मैं तुम्हें याद करता हूँ या करती हूँ। हमेशा मैसेज, कॉल, खैर खबर, ये सब चीज़ें होती ही है। ये जो मोहब्बत होती है ना, उसमें कहते हैं ना, छुपाई नहीं जाती। बहुत पुराने लोगों से सुना ही होगा आपने कि मतलब इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं, और ये फैक्ट है, 100% फैक्ट है। तो आपके आसपास जो कोई अगर ऐसा हो जो मोहब्बत से, प्यार से गुजर रहा हो, तो देखिएगा, आप हमेशा वो सामने वाले की, व्यक्ति की जो है ना, बात करने की कोशिश करेंगे, या वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है, जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, सबसे पहले जब इंसान उठता है ना, जब नींद में से उठता है, सबसे पहला मैसेज वो जिसे बहुत ज़्यादा चाहता है या चाहती है, उसी को करेगा। चाहे वो गुड मॉर्निंग हो, मिस यू हो, लव यू हो, गुड डे हो, हैव अ ग्रेट डे हो, मीन्स वॉट एवर, मीन्स जो भी कनेक्ट हो, जो भी एक तरीके से, मतलब कहते हैं ना, एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका हो, जिस तरीके से एक साथ रहने के तरीके हो, सबसे पहला मैसेज वो जिसे बहुत ज़्यादा चाहता है उसी को करेगा या करेगी। मोबाइल जैसे आजकल के ज़माने में तो हर एक व्यक्ति की ज़रूरत ही समझ लो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा, बूढ़ा, जो कोई भी एज हो, सबके हाथ में मोबाइल होता ही है। तो जो जिससे ज़्यादा मोहब्बत, ज़्यादा प्यार करेगा, सबसे पहला मैसेज उसी को करेगा। तीसरी बात, आपसे पहले अगर उस इंसान को नींद आ जाती है, अभी कभी कभी होता है ना, जैसे फुल डे में काम करके थक गया, थक गई है, मतलब चलिए कुछ भी, जैसे कि ओवरलोड हो गया, स्ट्रेस हो गया, ऑफिस का वर्क, घर का काम, बाहर का काम, मार्केट आना जाना, शॉपिंग करना, वॉट एवर, मीन्स कुछ भी हो सकता है, इंसान थक जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो जब थकान के मारे उस इंसान को, जैसे जिसको मोहब्बत है, प्यार है, नींद आ जाएगी अगर आपसे पहले। रूटीन में तो देखिए सबको पता होता है कि कौन कितने बजे सोता है, उठता है, खाता है, पीता है, कहाँ जाता है, सब मालूम रहता है, मतलब रूटीन तो मालूम ही रहती है। लेकिन उसी तरीके से क्या हो जाता है ना, कि ये जो चीज़ें होती है रूटीन की, लाइफ की, वो मालूम रहती है कि ये भाई बंदा कहाँ, मतलब जा रहा है, जा रही है, या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रही है। तो उस चीज़ से इंसान को क्या होता है कि भाई ये मैं अभी सोने जा रहा हूँ या सोने जा रही हूँ, मैं मतलब अभी जल्दी मुझे नींद आ रही है, मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ, मुझे मतलब अभी ये नींद का, मतलब कहते हैं ना, एक होता है कि मतलब ये ना लगे सामने वाले को कि यार इसने मुझे मैसेज नहीं किया, इस इंसान ने मुझे पूछा नहीं है, इंसान कहाँ चला गया, कहाँ चली गई, इतना जल्दी तो इंसान सोता नहीं है या सोती नहीं है। तो बहुत सारे वहम के जो किरदार पल जाते हैं ना, इश्क मोहब्बत में तो ज़्यादा ही होते हैं। सो वो इंसान जो आपसे बहुत मोहब्बत करेगा, वो क्या करेगा, आपको मैसेज कर देगा कि भाई मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। सो ये एक मेजर बात होती है, केयरिंग जिसे बताता है कि मतलब सामने वाला आपके लिए चिंतित ना हो, आपके लिए परेशान ना हो, आपके लिए ख़याली कोई पुलाव ना पका ले। सो इसलिए क्या करेंगे, मैसेज करके आपको निश्चिंत कर देंगे, ताकि आपको पता रहे कि जिससे आप प्यार कर रहे हो, जो आपके साथ जुड़ा है, जो आपका पार्टनर है, वो अभी इस वक्त सो रहा है या सो रही है, वो थक गई है। तो वो एक मैसेज करने का एक कटसी 100% करेंगे। दूसरा, वो क्या करते हैं ना, जब भी आप कहीं जाते आते हैं या कहीं मतलब
चलिए आप अपने मम्मी डैडी के साथ हो, ऑफिस वर्क से हो, बाहर हो, मार्केट हो, तो एक कहते हैं ना जानकारी रखेंगे कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो या कहाँ जा रही हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारा रूटीन क्या है, तुम क्या करने वाले हो या क्या करने वाली हो। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मतलब वो आपको कहते हैं ना नियंत्रण में, काबू में रखने के लिए या आप पे जासूसी करने के लिए या आप पे नज़र रखने के लिए कि नहीं भाई पूरी तरीके से आपको कंट्रोल में कर लिया है, तुम इधर नहीं जा सकते, तुम ये नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, वो अलग किरदार होते हैं, वो उस टाइप के लोग अलग होते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो डिफरेंट पार्ट होता है। ऐसे लोग रेयर होते हैं और कम होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं जो टॉर्चर करते हैं, जो आप पे पूरी तरह से काबू करना चाहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये जो केयरिंग होता है, ये जो लव होता है ना, ये मतलब ध्यान देने वाला, कि मतलब कभी कहीं ऐसा होता है कि इंसान कहीं अटक जाता है, कहीं फंस जाता है या कहीं ज़रूरत होती है, तो ये एक जानकारी रखने का तरीका होता है कि भाई तुम सेफ़ हो, तुम ठीक हो, तुम अच्छे हो, तुम्हारी हेल्थ अच्छी है, तुमने खाया पिया, तुम कहा। सो ये एक केयरिंग वे होता है, नहीं कि मतलब आपको काबू में करके आपके ऊपर जासूसी करना, आप पे ध्यान रखना, आपको हर तरीके से अपने अंडर में रखना, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये गलतफहमी अगर आपके मन में इश्क मोहब्बत प्यार में है तो ज़रूर निकाल दीजिएगा, क्योंकि प्यार का कहते हैं बहुत पतली सी लाइन होती है। केयरिंग अलग होता है, जासूसी अलग होती है, और कंट्रोल में करना बहुत अलग होता है। और हर लड़का हो लड़की हो, सबको ये पता चल ही जाता है कि कौन उनसे प्यार कर रहा है, कौन उनका केयर कर रहा है, या कौन उनको कंट्रोल में रखना चाह रहा है। सो ये इंसान को खुद ही पता चल जाता है, किसी और की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये कुछ छोटी सी ही बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है। जैसे मेरी हमेशा हर बात मैं हमेशा ही कहती हूँ कि छोटी बातें हमें जो लगती है ना, वो हमारे कहते हैं बड़े बड़े अंजाम तक हमें पहुँचा देती है। तो हम छोटी छोटी चीज़ों का केयर करें, छोटी छोटी बातों का केयर करें और उसे समझने की कोशिश करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि इंसानी एक फितरत है कि बोलता ज़्यादा है, सुनता कम है, और समझता कम है, समझाना ज़्यादा चाहता है। सो ये एक आदत में अगर हम डाल लेंगे ना, हमें समझ में आ जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति हमसे प्यार कर रहा है, हमारा केयर कर रहा है, हमारा ध्यान रख रहा है, हमसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो इन बातों को अगर आप समझ जाएंगे तो आपकी मोहब्बत, आपकी ज़िंदगी, आपका प्यार जो है, वो लाइफ आपकी बहुत स्मूथ प्यार से गुजर जाएगी। सो इन बातों को आप समझें और अपने प्यार के साथ अच्छे से, वफ़ादारी से रिश्ता निभाएं, रिस्पेक्ट के साथ रिश्ता निभाएं। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं आखिर में हमेशा अंत में कहती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।